हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट्स सीटेट का एसएसटी से पेपर देने वाले हैं, सेकंड पेपर जो आप एसएसटी से देने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए वन लाइनर नोट्स आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये आप लोगों के लिए। सीटेट में हमेशा ही मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एसएसटी की, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, जितनी भी क्लासेस एसएसटी की आएंगी, जितने भी मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, नोट्स लेकर आऊँगी, उन सारे नोट्स को आपको प्रॉपर पढ़ना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आप बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में एसएसटी के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के क्या कारण हैं? ठीक है, तो उसका कारण पूछा गया है। जो तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती हैं, उनका कारण पूछा गया है। ठीक है, उनके निर्माण का कारण क्या होता है वो पूछा गया है। तो देखिए, तरंगों द्वारा अपर्दन तथा निक्षेपण, ये है उनका कारण, उनके निर्माण का कारण। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो फटाफट से सारे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्तीय प्रदेश के समीप ही क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? क्योंकि भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, ये ग्लोब हो गया, इसको जो हम लोग बराबर भागों में इसको बांट देते हैं, ये हमारी क्या होती है? विषुवत रेखा। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समताप मंडल की परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। कारण, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। क्यों है? क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है इसके निकट उत्पन्न होती है गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, इसीलिए इसको गर्म महासागरीय धारा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जाता है। सीटेट में हमेशा ही क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनको घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दिया जाएगा कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, गर्म है, ठंडी है, कैसी है, शुष्क है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये गर्म महासागरीय धारा है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनका हमें प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट में बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ही आपका टाइम पीरियड जो है उसका बहुत ही ध्यान रखना है आप लोगों को, और क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर जितने लगा सकते हैं उतने लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? आदिवासियों जैसी गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। ये व्यवहार क्या दिखाता है? तो यह व्यवहार दिखाता है रूढ़िवादी को। ठीक है, क्या किसको दिखाता है? रूढ़िवादी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या होता है? अगर आप किसी के प्रति पूर्वाग्रह हैं तो उसका अर्थ क्या है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, ये होता है पूर्वाग्रह। ठीक है, जैसा चलता आ रहा है वही को आप, उसी चीज़ को आप लोग अपनाते चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो ये की है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट हमारा है कि 1883 में एल्बर्ट विल का विरोध किया गया। क्यों किया गया? चलिए देख लेते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। विल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। कौन सी है? अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को
ठीक है, ये इसका आंसर है। अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ठीक है, किस पर समर्पित है? जो अमेरिका गृह युद्ध हुआ था उसमें दास प्रथा का विरोध करने वाले जो कार्यकर्ता थे उन पर इनकी जो किताब है वो जातियों की दुर्दशा, उन पर ये इन्होंने किताब जो है वो समर्पित है। ठीक है, ये किताब कब लिखी गई थी? 1873 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ये कहा था मुमताज़ अली ने। इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना ज़रूरी है। चलिए, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वह लिखित दस्तावेज़ नहीं रखते थे, इसीलिए हमें जानकारी नहीं है। अगर वो लोग लिखित दस्तावेज़ कुछ रखते तो हम लोग आज हमें उनकी भी जानकारी होती, इसीलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खुदा की रचना के खाते में उसका विस्तार चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी इन्हें उसे आखिर हासिल किया हुआ यह लेखन 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रजिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या हैं? जो मानचित्र में जो प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाने वाले जो प्रतीक हैं वो क्या हैं? निज प्रतीकों के प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अमेजन वेशन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड एक ऐसा पौधा है। क्या है ब्रोमेलियाड? एक पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्टैक्स किसकी अपर्दन विशेषता है? तो ये सी वेव्स की। ठीक है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करता है। कौन सी? तो ये आंसर आपका हो जाएगा थर्मोस्फीयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। अकबरनामा जो लिखी गई थी, अकबरनामा के अनुसार जो सूबेदार का कार्यकाल था वो किसका था? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा राजनीतिक और सैनिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। आंसर होगा वाणिज्यिक समझौते, राजनीतिक समझौते। 19वीं सेंचुरी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो जो कश्मीर के बकरवाल थे वो बकरियों का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियाँ विकसित हुई ब्रह्मी लिपि में। ठीक है, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में बताना है। तो क्या होता है? देखिए, साम्राज्यवादी फतेह के लोग स्मृतियाँ गढ़ती हैं। ठीक है, अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं? तो जो प्राचीनतम लघु चित्रकला थी वो ताड़पत्र, कागज, लकड़ी की तख्ती, इन पर बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में किसी यात्री ने लिखा था। किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ पर शिशु सदन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 26। रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की शुरुआत बिंदु बना? तो ये बना नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय न्यायालय की पूर्ववर्ती है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध करा सके। क्या उपलब्ध करा सके? कानूनी सहायता 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण पर अध्ययन किया गया? तो ये मुस्लिम हास्यकरण पर अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुंटित आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो जो व्यापार द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे
बना हुआ सामान लेना, यही पुटिंग आउट प्रणाली कही जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो इसमें व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आपको उसे समय के अनुपात को निरूपित करना होगा जब एक ग्रामीण कार्यकर्ता एक साल में कार्यरत अल्प रोजगार और बेरोजगार के रूप में खर्च करता है। आप किस आरेखीय निरूपण का चयन करेंगे? तो वो करेंगे पाई आरेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है। क्या करता है? मानदंड प्रदान करता है और उन्हें उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। कौन सा मूल्यांकन शिक्षक द्वारा अपनाया जाएगा? सेल्फ असेसमेंट। कौन सा? आत्म मूल्यांकन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ मानदंड दिए हैं, जो शिक्षक हैं उन्होंने छात्र को मानदंड दिए हैं। किसको? छात्र को कुछ मानदंड प्रदान किए हैं और उनके आधार पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो जब आकलन करेगा तो वो क्या करेगा? सेल्फ असेसमेंट करेगा, यानी कि आत्म मूल्यांकन करेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के लिए परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस भाषा में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने, अब देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है जो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन है? हमारे आर्यभट्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में भी आंसर होते हैं, तो इन्हीं को घुमा फिरा करके वो दे देते हैं सीटेट में। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी। तो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक, अब देखिए यहाँ पर पुस्तक का नाम भी दिया गया है, तो ये किस भाषा में लिखी है ये हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, तो ये लिखी गई संस्कृत में। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, उसमें आपसे पुस्तक का नाम पूछ दिया जाए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। या फिर ये पूछ सकते हैं खगोल शास्त्री इसमें जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी वो कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, तो हमें इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन की जानकारी, 3 से 4 आंसर की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, संगम कविताओं के किन किन राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? ठीक है, तो चोल, चेर और पांडव इनको कहा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए, इनके बारे में आपसे सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो आप ज़रूर याद करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि रामपुरवा बेल एक पॉलिश पत्थर की मूर्ति जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। कौन सी? रामपुरवा बेल। ठीक है, ये क्या है? एक पॉलिश पत्थर की मूर्ति है जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। किसके शासन के दौरान इसको बनाया गया था? ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। कौन से वंश में? मौर्य वंश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो रामानुजम ने किया था। पूरा लेख एक ऐसा स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो क्या सही है वो देखते हैं। आंसर इसका कि इसमें महिलाओं की जाति और व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गया था? तो कौन गया था? कोलंबस गया था। ठीक है, जिसको पूरा नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया? तो चेरा जो थे, ठीक है, इन्होंने दिया था, मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1906 में सोंगराम संगमा का विद्रोह क्यों हुआ था? असम में आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, इसीलिए विद्रोह हुआ है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर ये था 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45। 1927 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि उस पर कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46, यंग बंगाल मूवमेंट ये किसका है? तो हेनरी लुई
विवियन डिरोजियो, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद जी का। अलीगढ़ आंदोलन है सैयद अहमद खान जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलुलू ने 1952 में किस राज्य के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी? तो इन्होंने आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसको लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की थी। किसने? श्री रामलुलू ने 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वहदत ए दिल की धारणा का प्रतिपादक था जो सभी धर्म की आवश्यक एकता को कायम रखता है? तो मौलाना आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो वो है कर्क रेखा। पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है, क्या करता है? अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी की एक घूर्णन अवधि, ये पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एसएसटी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़ जाइए। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक कौशल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। आपको सारी एसएसटी की जितनी भी क्लासेस हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सारे आपको कराएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के आपको पेपर कराएंगे, क्योंकि देखो सीटेट में हमेशा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।